हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? आज हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं सॉल्व, और इस क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में या इस क्वेश्चन पेपर की सीरीज जो चल रही है उसमें 2017 का क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 2 साइन 36 साइन 42 सेक 48 एंड सेक 54 डिग्री। ओके, चलिए तो इसको शुरू करते हैं अपन। हाँ, क्वेश्चन को यहीं से शुरू करते हैं। तो अब ये दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। कौन से? 63 और 27 कॉम्प्लीमेंट्री है, 20 एंड 70 कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि दोनों का समेशन 90 डिग्री हो रहा है। 20 प्लस 70 इज द 90, 63 प्लस 27 इज द 90। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो इसमें से मैं किसी एक को चेंज करूंगा, ठीक है। तो अब इसी तरह से ये जो बाकी जो चार मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखे हुए हैं, इसमें 36 डिग्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ हो रहा है? 36 जो है कॉम्प्लीमेंट है 54 का, और इसी तरह से 42 जो है 48 का कॉम्प्लीमेंट है। इसलिए इसको मैं चेंज करूंगा। कैसे चेंज करते हैं अब आप देखिए। यहाँ पे मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90। अब मैं किसको चेंज कर रहा हूँ? 63 को चेंज कर रहा हूँ। तो 63 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 90 माइनस 27। ये 27 को मैंने ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से जो है मैं आसानी से लिख सकता हूँ। कैसे लिखता हूँ देखिए अब आप अपने पास में। साइन स्क्वायर 63 को क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय सेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 70 को क्या लिखूंगा? 90 माइनस 20। इसको क्या लिखूंगा? 90 माइनस 20। ओके, तो इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या है? 36 डिग्री और 54 डिग्री। तो ये दोनों को मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करूंगा। तो देखिए इसको पहले तो मैं लिख देता हूं साइन 36 साइन 42, और इसको लिखूंगा सेक 48 को क्या लिखूंगा? 90 माइनस 42। इसको क्या लिखूंगा? 90 माइनस 42। और जो सेक जो है 54 है, इसको क्या लिखूंगा? सेक 90 माइनस 36 डिग्री। ओके, अब मुझे फार्मूला याद हैं। कौन से फार्मूले याद हैं? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। और कॉट किस में होता है? टेन में। टेन और कॉट का जोड़ी है। इसी तरह से सेक और कोसेक का जोड़ है, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा इज द कोसेक थीटा। ओके, तो अब मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा अपने पास। क्या लिखेंगे बताइए? अब आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। तो इसको क्या लिखा जाएगा? कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। ये इसको कन्वर्शन करके, ये फार्मूला उपयोग करके इसको लिखा गया। और इसका अगला जो पार्ट है सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा, दैट इज द टेन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? 90 डिग्री। ओके, थीटा की जगह क्या है? 90 डिग्री। और अब इसको जो है 20 डिग्री लिखा जाएगा। ओके, 10 स्क्वायर 20 डिग्री। ओके, चलिए अगला जो पार्ट है वो है मेरे पास में 2 साइन 36 साइन 42, और सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक 42। और इसको लिखा जाएगा अगला पार्ट कोसेक 36 डिग्री। ओके,
अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इस पूरे न्यूमरेटर पोर्शन में इसको 1 लिखा जाएगा। और दूसरा फार्मूला है मेरे पास में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये फार्मूला भी यहाँ पे उपयोग में ला सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और इसको उठा के सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा की जगह पे क्या है मेरे पास में 20 डिग्री, तो ये भी मेरे पास वैल्यू 1 हुई। और इस तरह से ये 2 साइन 36 साइन 42। अब कोसेक को क्या लिखूंगा, 1 बाय, बोलो 1 बाय साइन 42, और इसको क्या लिखेंगे 1 बाय साइन 36 डिग्री। ओके, अब ये जो है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मेरे पास में सेम नंबर हैं या सेम रेशियो हैं, तो इसको मैं कैंसिलेशन करके इसको मैं 36 को क्या करूँगा, कैंसिलेशन करूँगा। ये किसके साथ कैंसिलेशन हो रहा है, इसके साथ, और ये 42 के साथ कैंसिलेशन हो रहा है, अर्थात अब मैं इसको 1 लिखूंगा पूरे को। ये 36 कैंसल, 42 कैंसल, तो ये हो गया 2 इंटू 1, मतलब क्या हो गया, वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 इंटू 1, मतलब हो गया इसका वैल्यू हुआ 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। आंसर क्या हो गया 3। ओके, ये क्वेश्चन का कहीं कोई डाउट हो तो आप फिर से इसको पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा 2017 का कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है मेरे पास में 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न मेरे पास में 2018, इसमें लिखा हुआ है इफ tan A इज इक्वल टू कॉट A माइनस 18 डिग्री वेयर 2A इज एन एक्यूट एंगल, 2A इज एन एक्यूट एंगल, तो इसका जो वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, A का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो बड़े आसानी के साथ में इसको लिख सकता हूं मैं, क्या लिखेंगे, गिवन दैट tan 2A इक्वल टू कॉट A माइनस 18 डिग्री। ओके, अब हमारे पास में फार्मूला बहुत अच्छे प्रकार से सबको याद है। क्या फार्मूला याद है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब यदि थीटा की जगह पे मैं 2A लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ पे मुझे टेन 2A दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे थीटा दिया हुआ है, तो मैं थीटा की जगह पे 2A लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 2A इज इक्वल टू टेन 2A। इस टेन 2A को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, कॉट 90 माइनस 2A से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉट 90 माइनस 2A इक्वल टू कॉट A माइनस 18 डिग्री। ओके, अब ये कॉट को जो है हम हवा में उड़ा देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा 90 माइनस 2A इक्वल टू A माइनस 18 डिग्री। इस 2A को मैं यदि इधर ट्रांसफर कर दूं तो माइनस 2A इधर राइट में जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2A हो जाएगा, और माइनस 18 लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 90 माइनस की जगह पे प्लस 18 और A प्लस 2A, अर्थात ये दोनों को यदि मैं एडिशन करके लिखूं तो 3A इज इक्वल टू 108, देन A इज इक्वल टू 108 बाय 3। इट इज द 108 बाय 3 मीन्स वैल्यू इज द 36 डिग्री। A की वैल्यू कितनी हो गई 36 डिग्री। यही मेरा आंसर है। आंसर को हमेशा इस तरह से बॉक्स में हाईलाइट करके लिखा जाएगा, ठीक है।
इसमें कोई यदि डाउट हो तो आप बताइए। मात्र दो फार्मूले लगे हैं और उसमें अपना ये प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे पास, ये भी अगला प्रश्न है 2018 का। ठीक है, इसमें मेरे पास जो वैल्यू दी हुई है, गिवन दैट साइन a plus 2b equal to √3/2 and cos a plus 4b equal to 0. ओके, cos a plus 4b equal to, अब मुझे साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो √3/2 होती है, इसी तरह से कॉस की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 0 होती है। अब आप मुझे बता पाएंगे? नहीं बता पा रहे हैं तो आप अपने पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल सबसे पहले एग्जामिनेशन में आप अपने एग्जामिनेशन कॉपी के अंदर सबसे लास्ट पेज के ऊपर रफ वर्क में उसको बना के रख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, और उससे आपको आसानी से आप बता सकते हैं कि √3/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है। ठीक है, तो साइन की कौन सी वैल्यू होती है? ये होती है मेरे पास में साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और इसी प्रकार से कॉस की कौन सी वैल्यू हमारे पास 0 होती है? कॉस की कौन सी वैल्यू 0 होती है? कॉस 90 डिग्री 0 होता है। अब इसको दोनों को मैं हवा में उड़ा दूंगा। किसको किसको हवा में उड़ाऊंगा? यहाँ से साइन को हवा में उड़ा दूंगा और इधर से पकड़ के कॉस को हवा में उड़ा दूंगा। तो उससे बचेगा क्या मेरे पास में? सिर्फ मेरे पास बचेगा a plus 2b equal to 60 एंड a plus 4b equal to 90। ये मेरे पास a और b के दो रिलेशन या दो इक्वेशंस मुझे मालूम हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों के a के कोफिशिएंट दोनों के सेम हैं तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास में? a की वैल्यू मेरे पास है 60 माइनस 2b। पुट इन द इक्वेशन 2। a की वैल्यू क्या है? 60 माइनस 2b। अब ये a की इसके अंदर जो है a की वैल्यू जो ये मेरे पास आई है ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी जाएगी। तो ये क्या होगा? 60 माइनस 2b प्लस 4b इक्वल टू 90। अब ये दोनों को यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2b और प्लस 60 को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा तो प्लस 60 जो है वो माइनस 60 हो जाएगा। अर्थात क्या लिखूंगा? 90 माइनस 60 डिग्री। और 2b की वैल्यू मेरे पास हो गई 30 डिग्री और इसी तरह से b की जो वैल्यू हो गई 30/2 और ये हो गई 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी हो गई? 15 डिग्री। अब जो है इस b की वैल्यू जो है 15 डिग्री इक्वेशन 1 में पुट करना है। b इज इक्वल टू क्या पुट करा जाएगा? b इक्वल टू 15 डिग्री पुट इन द इक्वेशन 1। पुट इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मेरे पास में ये मैंने पहले ही इसको ट्रांसफर करके लिखा हुआ है। ये जो है ये क्या है? a इज इक्वल टू 60 माइनस 2b। तो 2b की वैल्यू कितनी है? 15 डिग्री और ये वैल्यू हो गई मेरे पास में 60 माइनस 30। वैल्यू इज द 30 डिग्री। a की वैल्यू क्या आई? 30 डिग्री और b की वैल्यू कितनी आई? 15 डिग्री। और ये मेरे पास जो है ये मेरा आंसर होगा। और इस तरह से इसको आंसर को बॉक्स के अंदर मैं हाईलाइट करूंगा तो एग्जामिनर को जो है चेक करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है और आराम से वो नंबर दे देता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला प्रश्न है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर, यह है क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन है।
ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और इस तरह से मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है सॉल्व मैंने करवाए हैं। ठीक है, अब ये जो है ये क्वेश्चन को अब आप आराम से देख सकते हैं, और इसको सेक 90 माइनस थीटा कॉस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। तो और नीचे जो है ये मेरे पास में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और इसी तरह से ये ऊपर में भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ पे नीचे में भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दोनों का समेशन 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से एक को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको फिर से, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी जो है इसको मैं क्लियर करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 25 प्लस 65 इज इक्वल टू 90। अब 65 को क्या लिखूंगा मैं, 90 माइनस 25। 65 को क्या लिखूंगा, 90 माइनस 25। इसी तरह से बचे हुए जो एंगल्स को मैं आसानी से लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं लिखता हूँ, सॉल्व करते हैं। ये है सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। तो 65 को मैंने यहाँ पे बताया, इसको चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 65 के बदले क्या लिख रहा हूं मैं, 90 माइनस 25 डिग्री। ओके, अगला जो है मेरे पास जो है दूसरे टर्म में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 28 डिग्री, टेन स्क्वायर 28 डिग्री। अब 62 को मैं क्या लिखूंगा, 90 माइनस 28। क्या लिखूंगा, 90 माइनस 28 डिग्री। इसी तरह से नीचे वाले पार्ट में मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर 43 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 47 को क्या लिखूंगा, कॉट स्क्वायर को क्या लिखूंगा, 90 माइनस 43। क्या लिखूंगा, 90 माइनस 43। इस तरह से ये जो वैल्यू है मेरे पास में, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को मैं चेंज करूंगा। अब बड़े आसानी से, बड़े शांति से मुझे फार्मूले मालूम है, साइन 90 माइनस थीटा इज द कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज द टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज द कॉट थीटा। तो टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। थीटा की जगह पे क्या है, 28 डिग्री। यहाँ पे इसको मैं टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, टेन स्क्वायर 90 माइनस 28 को क्या लिखूंगा, कॉट स्क्वायर 28 लिखूंगा। ओके, चलिए अब इसको लिखना शुरू करते हैं अपन। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर 25 प्लस ये हो गया 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, और प्लस 2 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है, कॉस 60 साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। कॉस की वैल्यू कितनी है, 1/2। कितनी है, 1/2। तो ये 1/2 द होल स्क्वायर। और अगला पार्ट है टेन स्क्वायर 28। 10 को क्या लिखूंगा, कॉट में कन्वर्शन कर रहा हूं तो ये कॉट 28 डिग्री। बचा हुआ जो पार्ट है वो है सेक स्क्वायर 43 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा को क्या लिखूंगा, कॉट 90 माइनस थीटा को क्या लिखूंगा, टेन थीटा। तो यहां लिखा जाएगा टेन स्क्वायर 43 डिग्री। ओके, अब मेरे पास फार्मूलों का बहुत ज़्यादा भंडार हो गया है, और कौन कौन से फार्मूले लगेंगे ये आपको आना चाहिए। यदि फार्मूले याद नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। सबसे पहला स्क्वायर रिलेशन वाला जो फार्मूला है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कौन कौन से फार्मूले का यूज हो रहा है।
यहाँ पे लिखा जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा कौन सा आ रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यानी कॉट स्क्वायर थीटा को यदि ट्रांसफर करता हूं तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको 1 लिखूंगा, नीचे भी 1 लिखूंगा, और अगला जो पार्ट है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे के पास में यहाँ फार्मूला इसी तरह से, ये जैसे इसको इस्तेमाल किया इसी तरह से इसको लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा, और ये फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होगा? यहाँ पे होगा। तो ये यहाँ पे, तो इस पूरे पोर्शन की जगह पे क्या लिखा? 1, और क्या बचा? 2 इंटू 1/4, और टेन स्क्वायर 28 को क्या लिखा? वैसा ही उतार दिया, टेन स्क्वायर 28 डिग्री और 1/10 स्क्वायर 28 डिग्री, और डिनोमिनेटर में मेरे पास में है 3। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा? 1 लिखा है, तो ये इंटू 1 हो गया, और ये दोनों कैंसिलेशन होके मेरे पास, और ये 3 बचा, और आखिरी में मेरे पास में क्या बच रहा है यहाँ पे? ये देखिए अब अपने पास 1 प्लस 2 इंटू 1/4 दैट इज द 1/2 इंटू 1/3। ये डिनोमिनेटर में मेरे पास में 3 हुआ, तो ये 1/2 इंटू 1 दैट इज 1/2 बाय दिस इज द 1 प्लस 1/6, 6 प्लस 1/7 दैट इज द 7/6, और यही मेरा आंसर होगा। ओके, ये मेरा आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है इसको अपन चेक करते हैं कौन सा प्रश्न है। ये अगला प्रश्न है मेरे पास, अगला प्रश्न है 2019 का। अगला प्रश्न है 2019 का। इसमें मेरे को दिया हुआ है 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री, 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री, और ये वैल्यू हो गई मेरे पास में 2/3 कॉट 58 डिग्री, tan 32 डिग्री, माइनस 5/3 tan 13 डिग्री, tan 37 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 53 डिग्री और tan 57 डिग्री। इसमें मुझे देखें कि सबसे पहले कि कौन से दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और इसी तरह से ये दोनों एंगल मेरे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 37 प्लस 53 इक्वल टू 90 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू तो मेरे पास में 1 होती ही है, उसमें कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट इसको 1 लिख दूंगा। चलिए तो अब इसको हल करते हैं अपन। तो ये है 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट 58। tan 32 और 32 को दोनों मिला के करेंगे, लिखेंगे तो क्या होगा? tan 90 माइनस 58, 90 माइनस 58, दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अब मैं यहाँ पे अलग अलग से मैं लिख के बता देता हूँ आपको कैसे इसको चेक करते हैं। 58 प्लस 32 इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसको चेंज किया मैंने? 32 को चेंज किया है। क्यों किया 32 को? 90 माइनस 58, क्योंकि मुझे 58 डिग्री जो है यहाँ पे साइड में इसको बचा के रखना है। 58 डिग्री को बचा के रखना, क्योंकि 10 और इसके साथ में 58 डिग्री का जो है अगली स्टेप में ये कैंसिलेशन होगा, इसलिए मुझे बचा के रखना है। इस तरह से ये पार्ट tan 13 डिग्री, tan 37 डिग्री, और अगला पार्ट है इंटू 1। tan 45 की वैल्यू मैंने कितनी लिखी? 1 लिख दी, ठीक है। अब tan 53 और tan 77, तो tan 53 को क्या लिख सकता हूँ? 53 किसके साथ है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ tan 90 माइनस
37 और 10 77 को क्या लिखूंगा 90 माइनस 13, क्या लिखूंगा 90 माइनस 13 डिग्री। ये इसको लिखा मैंने 10 90 माइनस 13, इसको लिखा 10 90 माइनस 37। अब फार्मूले मुझे याद है, सब में एक ही फार्मूला लग रहा है, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। क्या होता है 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसको मैं साइड में लिखना चाहूंगा 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, ये एक फार्मूला जो है ये सब पूरे क्वेश्चन के अंदर बार बार लग रहा है, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। अर्थात मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बताइए, अब आप बताओ, बता सकते हो तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट 58 डिग्री। अगला जो पार्ट है 10 90 माइनस थीटा को क्या लिखूंगा 10 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिखूंगा। अर्थात मैं क्या लिखूंगा कॉट 58 डिग्री माइनस 5/3 10 13 डिग्री 10 37 डिग्री। और ये इसको क्या लिखूंगा कॉट 37, इसको क्या लिखूंगा कॉट 37 और इसको क्या लिखूंगा मैं कॉट 13 डिग्री। और ये कॉट 13 10 13 के साथ, और ये दोनों जो है इसमें एक फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा, कॉट 37 को मैं लिखूंगा 1/10 और कॉट 13 को लिखूंगा 1/10 13। ओके, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं आसानी से लिखूंगा। और इसको जो है क्या लिख सकता हूं 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 5/3 10 13 डिग्री 10 37 डिग्री। कॉट 37 को क्या लिखूंगा 1/10 37 1/10 37 और इसको क्या लिखूंगा 1/10 13 डिग्री। ये 10 13 जो है ये 10 13 के साथ कैंसिलेशन होगा, 37 के साथ कैंसिलेशन होगा। तो मेरे पास ये टोटल वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से यहाँ तक चारों की, इसके बदले 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसको 2/3 कॉमन ले लूंगा, दोनों तरफ मेरे पास में 2/3 कॉमन है, इसको कॉमन लेके मैं लिखूँ, दोनों को ब्रैकेट में लिखूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 5/3 इंटू 1 ओके। तो ये कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट स्क्वायर 58 1 होता है। कैसे इसको, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा अपने को साइड में, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सूत्र का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत आवश्यक है, नहीं करेंगे तो ये मेरे लिए तकलीफ होती है कि भाई जो है ये कहाँ से लाया पता नहीं है। 5/3 अगला जो पार्ट है वो क्या होगा 2/3 और 5/3 क्या बचा मेरे पास में 2/3 माइनस 5/3 it is equal to 3 and 2 minus 5 will be minus 3/3 will be 1 with minus sign। आंसर क्या हुआ, ये है आंसर। ओके, इस तरह से ये प्रश्न को मैं कंप्लीट कर रहा हूं। और इसका अगला प्रश्न है मेरे पास, अगला प्रश्न है 2000, अगला प्रश्न है मेरे पास 2010 का। ठीक है, इसको मैं देखता हूं तो इसमें मेरे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हो रहे हैं, इसमें बताइए आप अपने पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसमें चेंज होगा और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फार्मूले से चेंज होगा। और ये दोनों जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह से ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है,
अब इसको कैसे कॉम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि 27 और 63 दोनों मिला के दोनों को सम करेंगे तो ये 90 डिग्री होता है। और अगला क्या है, 25 और 65 दोनों मिला के 90 डिग्री होता है। तो इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ। क्या लिखता हूँ देखिए अब अपने पास में, सेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला तो डायरेक्ट में मुझे याद है, क्या है, सेक 90 माइनस थीटा इज द कोसेक थीटा, और ये हो गया ये भी कोसेक थीटा, माइनस टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिखता हूँ, कॉट थीटा, और ये साइड में कॉट थीटा मेरे पास पहले से लिखा हुआ है। और इसी तरह से कॉस स्क्वायर 25 इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर, 65 को क्या लिखूंगा 90 माइनस 25, ठीक है, इसको क्या लिखूंगा 90 माइनस 25। अगला पार्ट है मेरा, या डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1027, और अगला है 63 को क्या लिखूंगा 90 माइनस 27। कैसे आया भाई ये 90 माइनस 27, कहीं आसमान से थोड़ी टपका है उसको, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। मैं एक को मैं चेंज करके बता देता हूँ फिर से, आप देखिए कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू 90 होता है। अब मैंने किसको चेंज किया, 63 को चेंज किया, तो 63 ये 27 को मैं राइट हैंड पे ले जाता हूँ, तो ये हो गया 90 माइनस 27, 90 माइनस 27। ओके, तो अब इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, और 10 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा। ओके, अब आराम से इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज हुआ, साइन में कन्वर्ट हुआ, तो यह वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर 25 डिग्री। और अगला पार्ट है यह है 10 90 माइनस थीटा को क्या लिखूंगा कॉट थीटा, कॉट 27 डिग्री। अब ये जो दोनों फार्मूले मिला के जो है, ये दोनों को मिला के ये वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा, और इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर के थीटा क्या होगा वो भी 1 होगा। कैसे होगा, यहाँ पे मुझे फार्मूला डायरेक्ट याद है, और ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद होने से काम नहीं चलता, उसको लिखना पड़ेगा, लिखोगे तभी मार्क मिलेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिखा जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूले का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। कहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। इसको कहाँ यूज किया जाएगा, ये यहाँ पे यूज किया जाएगा। कौन सा, ये वाला इसकी जगह पे और ये वाला इसकी जगह पे यूज किया जाएगा। और इससे कॉट 27 डिग्री, कॉट 27 को क्या लिखूंगा 1/10 27 लिखूंगा, 1/10 लिखूंगा, तब साइड वाले के साथ में कैंसिलेशन होगा। ऊपर वाले को मैं लिख रहा हूं, ऊपर वाले की जो वैल्यू है ये 1 प्लस 1 बाय, इसकी वैल्यू है 3 10 27 और 1/10 27 डिग्री। ये दोनों 27 कैंसिलेशन होने के बाद जो मेरे पास बचता है वो क्या है 2/3 इंटू 1। आंसर क्या हुआ 2/3 ओनली। इसका आंसर क्या हुआ, ये ओनली 2/3, यही मेरा आंसर हुआ। ओके, अच्छा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो फार्मूले हैं ये मेरे आज समाप्त होते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आए थे उन सब को मैंने हल करने का और अपन लोगों ने मिलकर हल करने का प्रयास किया है। और इसके साथ ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, अगले चैप्टर के लिए। थैंक यू।